संक्षिप्त प्रस्तुति। हम आमंत्रित करेंगे माननीय विधायक ग्रामीण महोदय को कि आप अपने स्वागत उद्बोधन से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। आज रामलीला मैदान में गोरखपुर जनपद के विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के अवसर पर भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर गोरख पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी द्वारा 342 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के इस कार्यक्रम में हमारे बीच गोरख पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री पधारने वाले हैं। मित्रों, हम गोरखपुर की ग्रामीण की सभी सम्मानित जनता की तरफ से पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमन करते हुए हम पूज्य महाराज जी को बधाई देना चाहेंगे कि पूज्य महाराज जी, आपने ग्रामीण विधानसभा से अपने इस शिष्य को अगर विधायक बनाया है तो ग्रामीण विधानसभा को चमकाने का भी काम आप ही के द्वारा किया जा रहा है। मित्रों, जहां आप बैठे हुए हैं यहीं पर पूज्य महाराज जी ने लगन मैरिज हॉल से आपका आर्यनगर रामलीला मैदान होते हुए मानसरोवर होते हुए और आपका गोरखनाथ पुल तक सीसी रोड 3 करोड़ 84 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। और यही रामलीला मैदान आर्यनगर से सूर्य विहार सूरज कुंड होते हुए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगर तक 2 लेन की सड़क के लिए 19 करोड़ 77 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। और मित्रों, आपके ग्रामीण विधानसभा में पूज्य महाराज जी ने महेवा मंडी से और कटनिया ढाला तक नाला और पंपिंग स्टेशन के लिए 8 करोड़ 4 लाख रुपए पूज्य महाराज जी ने स्वीकृति दी है। और आजाद चौक से आगे और देवरिया बाईपास तक मित्रों, पूज्य महाराज जी ने नाले के निर्माण के लिए 6 करोड़ 44 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। और आपके ही ग्रामीण विधानसभा में बंधु सिंह पार्क में आप मल्टी स्टोरी लेवल पार्किंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए पूज्य महाराज जी ने 27 करोड़ कुछ लाख रुपए की स्वीकृति दी है। मित्रों, इस तरह से गोरखपुर शहर और अगल बगल के तमाम नगर पंचायतों में टाउन एरिया में पूज्य महाराज जी ने बहुत ज्यादा कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण यहाँ करने जा रहे हैं। हम सभी गोरखपुर वासियों की तरफ से पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। मित्रों, पहले का गोरखपुर और 2017 के बाद योगी जी का गोरखपुर कितना बदल गया है मित्रों, कि आज कहीं भी निकलते हैं योगी जी का कार्य उनके द्वारा कराए गए गोरखपुर का विकास मित्रों साफ दिखाई देता है। चाहे आप मोहद्दीपुर से लेकर के गोरखनाथ मंदिर होते हुए आप सुनौली रोड जाएंगे मित्रों, हनन आते हुए 4 लेन सड़कों से आप इसे अब तक पूरी करते हैं। मित्रों, हमारा अभी कुछ दिन में आपके बगल में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पूज्य महाराज जी द्वारा होने जा रहा है। और गोरखपुर में जहां रामगढ़ ताल में गंदगियों का अंबार हुआ करता था, लेकिन पूज्य महाराज जी ने रामगढ़ ताल नौका विहार का सुंदरीकरण करा करके गोरखपुर को शानदार तोहफा देने का कार्य। मित्रों, ऐसे हम अपने गोरख पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। बोलिए बाबा गोरक्षनाथ की, पूज्य महाराज जी की, पूज्य महाराज जी की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश राज्य को दिन प्रतिदिन विकास की उत्तुंग श्रृंखला पर प्रतिष्ठित करने के लिए कृतसंकल्पित उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश राज्य को दिन प्रतिदिन विकास के लिए प्रतिष्ठित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सभी के
जनमानस के आदरणीय गोरक्षपीठाधीश्वर महोदय का स्वागत करने के लिए सर्वप्रथम माननीय पार्षद श्री पवन त्रिपाठी जी से सादर अनुरोध है कि आप पुष्पगुच्छ के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्पगुच्छ प्रदान कर हम सभी की ओर से इस रामलीला मैदान पर करताल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस धरा पर स्वागत एवं अभिनंदन। साथ ही मंच पर उपस्थित माननीय महापौर महोदय से अनुरोध है कि इंडियन स्वच्छता लीग 2 की टीम के ओर से आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय की आकांक्षा के अनुरूप गार्बेज फ्री सिटी तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत नगर निगम गोरखपुर की टीम के द्वारा। साथ ही साथ स्वच्छता का यह टी शर्ट का विमोचन समस्त सम्मानित अतिथिगणों के कर कमलों से माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, आज हम सभी डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर को हम सभी गार्बेज फ्री सिटी के रूप में करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संरक्षण में अग्रसारित हैं। मंच पर मंचासीन अतिथिगणों के स्वागत के लिए आदरणीय माननीय सांसद महोदय श्री रवि किशन शुक्ल जी से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने उद्बोधन के द्वारा मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। का हाल बा सब लोगन के? बहुत कम समय इंतजार भइल आप लोगन के, है ना? हमारे पूज्य महाराज जी आयल बाड़न, कुल बहिन लोग, माई लोग, बाबा लोग, नेतागण जितने बैठे तनी गड़गड़ा के सब लोग ताली 1 मिनट का तो बजे के चाहिए, 1 मिनट का गड़गड़ा के ताली होके के चाहिए हमारे महाराज जी खातिर। 3424 करोड़ रुपए का योजना मिली हो, 3424 करोड़ रुपया। नली गली कुल नगर निगम पानी का व्यवस्था जौन जौन बचल बा, जहां जहां पानी जमाव हो रहा है, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं तो सब ठीक हो गई। जहां जहां जल जमाव बात, छोटी समस्या, गली के समस्या, अनगिनत समस्या, कुल गांव देहात से लोग आए, हमारे कुल बहिन लोग आए लहीन, सब लोग सुन ला। 3424 करोड़ का योजना आज पूज्य महाराज जी सौगात के रूप में हर 10-15 दिन में देताड़न हो। आज 3424 करोड़ ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन अभिनंदन। महाराज जी आपके स्वागत बा। डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव जी माननीय महापौर जो ना भाई टोपी पहने ना हम लोगों के, उनके स्वागत बा। श्री राम चौहान जी माननीय विधायक खजनी, नहीं तो टोपी पहरेला तो टोपिया बोलब ना। बहुत सुंदर व्यक्ति हैं, हमके झाड़ू मरवाए सवेरे, हम नौकायन पे झाड़ू मार रहे थे। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश विधान परिषद के उपाध्यक्ष भी वार्डन उत्तर प्रदेश के हमारे संगठन के, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय जी, श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक जो अभी गरजे थे, थोड़ी टाइम बारिश हो रहा था और वो गरज रहे थे, ग्रामीण, उनके स्वागत। महेंद्र पाल सिंह जी विधायक पिपराइच, श्री प्रदीप शुक्ला जी माननीय विधायक सहजनवा, श्री युधिष्ठिर सिंह जी माननीय जिला अध्यक्ष जो दूसरी बार बने, एक बार जोरदार ताली हमारे युधिष्ठिर सिंह जिला अध्यक्ष जी खातिर। श्री राजेश गुप्ता खातिर जो दूसरी बार महानगर अध्यक्ष बने हैं, उनके स्वागत बा। और सभी मंचासीन अगर केहू का नाम प्रशासन के सब लोगन के प्रणाम। तो पूज्य महाराज जी चूंकि बहुत लोगन के देरी भी हो गई, हम ज़्यादा समय ना ले, यह कहब कि आज विश्वकर्मा दिवस बा, भगवान विश्वकर्मा खातिर यशस्वी प्रधानमंत्री आज महाराज जी लखनऊ में रहलन, हम भी यहाँ रहे, डॉक्टर वीके सिंह साहब आए थे तो हम लोग यहाँ पर थे, बहुत भव्य यहाँ पे माहौल रहा। और सब लोगन के मालूम बा कि जितने राजमिस्त्री हैं, उसमें कुम्हार हैं, जितना भी छोटा मोटा काम करन, सब लोग, जितना गरीब गुरबा, हर बिरादरी, वंचित शोषित, जिन लोगन के लगा कि हमनी के समाज में पूछ ना रहे, पिछली सरकार में, सपा के सरकार में, कांग्रेस के सरकार में हमेशा नकारे गए जो लोग, वो लोगन खातिर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी
आज विश्वकर्मा योजना लिए ना 13,000 करोड़ रुपया, ओकरा में 15,000 रुपया उन लोगन के टूल मिली, सामान जेके जौन सामान चाहिए काम का, कारीगर कोई भी बहिन लोग भी हैं, सुन ल ध्यान से। सीखे के बाद 15,000 का सामान मिली, 500 रुपया रोज सीखने जाओगे तो रोज 500 रुपया पाओगे, और उसके बाद 1 लाख रुपया मिली, और 5% बहुत कम, और वो क्या 18 महीना में चुकाए के बाद वो चुका देगा तो 3 लाख रुपया मिली। तो ये योजना कभी नहीं आई भारत में, कोई सरकार नहीं सोचले। आज 3.5 साल से 80 करोड़ गरीब जनता के अनाज मिला था, हर जात के, हर वर्ग के। प्रधानमंत्री आवास बा, पूज्य महाराज जी द्वारा इलाज के लिए पैसा बा, उन सड़क नली गली गोरखपुर पूरा बदल गई, वही भारतीय जनता पार्टी का संगठन करा था। तो आज विश्वकर्मा दिवस पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी खातिर एक गड़गड़ा के ताली और बोला नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। दोनों हाथ जिसका नहीं उठाए तो अजीब है, सब लोगों का दोनों हाथ दिखना चाहिए, दोनों। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है, उनके लिए सब लोग प्रार्थना करें कि पूज्य महाराज जी जैसे, मोदी जी जैसे लोग सदियों में अवतरित होते हैं धरती पर। ऐसे लोग नहीं आते निस्वार्थ संत, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, खाली हाथ, खाली देने आए हैं विचार। आज सब लोग पा रहे हैं, आज राम राज्य है, इसको जाए मत देना हाथ से। निहोरा बा, मोदी जी और योगी जी जैसे लोग कभी नहीं मिलेंगे, इस दावे के साथ मैं सीना ठोक के कहता हूं। बोले नमः पार्वती पते, दोनों हाथ उठाओ, दोनों, नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की। सादर धन्यवाद महोदय। निश्चित रूप से परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय सदैव ही कुछ देना चाहते हैं, और आज इसी अनुकंपा से एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को मंच पर सम्मानित किया जाएगा। मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से सर्वप्रथम नगर निगम के हमारे सफाई कर्मचारियों को सम्मानित कर उन्हें उनके उज्जवल भविष्य के लिए सर्वप्रथम श्री हंस कुमार जी, तत्पश्चात श्रीमती पुष्पा जी। श्रीमती पुष्पा जी वाइफ ऑफ श्री दिलीप जी। इसी क्रम में नगर निगम की श्री रवि सिंह जी, सन ऑफ श्री संदीप सिंह। इसके पश्चात आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी श्री ओंकार नाथ जी। आज स्वस्थ भारत के लिए आयुष्मान योजना का कार्ड प्राप्त करते हुए कृषि विभाग के लाभार्थी श्री विनोद कुमार जी, सन ऑफ श्री रामप्रीत, प्रधानमंत्री कुसुम योजना सोलर पंप का अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए। इसके पश्चात श्री विश्वजीत सिंह, सन ऑफ श्री बाके सिंह, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्षतिपूर्ति के लाभार्थी। इस क्रम में प्रधानमंत्री आवास एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को हम आमंत्रित करेंगे। श्रीमती देवंती देवी जी अपने आवास की चाबी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करती हुई श्रीमती देवंती जी। इस क्रम में श्रीमती रीता जी, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लाभार्थी। तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद अर्पित। और इस कड़ी में एनआरएलएम की लाभार्थी परिवर्तन प्रेरणा संकुल समिति की श्रीमती नीलू देवी जी 50 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए
हम सभी कोटिशः धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित करते हैं। इसी क्रम में विकास की श्रृंखला का संक्षिप्त वीडियो जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की आकांक्षा के अनुरूप जनपद गोरखपुर में प्रशासन संवर्ग के सानिध्य में आज संचालित हो रही योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख प्रस्तुत। विकास पथ पर निरंतर अग्रसर आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और बलिदान की धरती गोरखपुर आज हर क्षेत्र में नया कीर्तिमान बनाकर उदाहरण पेश कर रही है। यह संभव हुआ है नीति, नियत और स्वभाव से विकास के लिए प्रतिबद्ध डबल इंजन सरकार की सेवा, समर्पण और संवेदनशील कार्यशैली से। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से एम्स, ICMR, खाद कारखाना जैसे विश्व स्तरीय संस्थान आज गोरखपुर में क्रियाशील हैं। अभिनव नीतियों, कार्यक्रमों और प्रभावी क्रियान्वयन के चलते आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश कई केंद्रीय जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ जन जन तक पहुंचाने में देश में नंबर 1 है। बेहतर कानून व्यवस्था, नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक निवेश, रोजगार, कृषि, सिंचाई और बिजली आदि क्षेत्रों में हुए अभूतपूर्व कार्यों से ईज ऑफ लिविंग, पर्यटन और हेल्थ इंफ्रा का केंद्र बनकर उभरा है नया उत्तर प्रदेश। चिकित्सा तंत्र में सतत प्रगति से पूर्वी उत्तर प्रदेश में AES जैसी जानलेवा बीमारी से होने वाली मौतों में रिकॉर्ड 96% की कमी आई है। जीनोम सीक्वेंसिंग की जिस जांच की रिपोर्ट के लिए पहले दिल्ली और पुणे की लैब पर निर्भरता होती थी, वह सुविधा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज गोरखपुर में उपलब्ध है। एम्स, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, तमाम हॉस्पिटल्स और निजी क्षेत्र में कार्यरत हजारों चिकित्सक गोरखपुर की इस विकास की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। विकास की इसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज 21,711 लाख रुपए की 35 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और 12,541 लाख रुपए की 41 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। इनमें अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत सीवरेज परियोजना और सेप्टेज मैनेजमेंट सोल्यूशन के लोकार्पण के साथ हरियाली अतिथि भवन से सूरज कुंड कॉलोनी तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, घंटा घर के निकट बंधु सिंह कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एवं मल्टी लेवल पार्किंग और गोरखपुर सोनाली मार्ग पर लगन मैरिज हॉल से मानसरोवर मंदिर होते हुए गोरखनाथ ओवरब्रिज तक सीसी रोड एवं नाली के निर्माण का शिलान्यास किया जा रहा है। गोरखपुर के विकास का मॉडल शिक्षा, चिकित्सा, कनेक्टिविटी और ईज ऑफ लिविंग के क्षेत्र में अन्य शहरों के लिए नया उदाहरण पेश कर रहा है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा नया गोरखपुर। निवेश और विकास गोरखपुर को बनाते हैं खास। विकास पथ पर और इन्हीं विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के लिए हम सभी मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में बटन दबा करके विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं उद्घाटन उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से 343 करोड़ रुपए की 76 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न होता हुआ हम सब हृदय से आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के। आप हिमालय गंग सरीखे, आप हिमालय गंग सरीखे, यश उत्तुंग हिम पर्वत सा, आदर रंग के चंदन से करते हैं चरणों में वंदन। मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम सभी के संरक्षक परम आदरणीय गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से विनम्र अनुरोध कि अपने गोरखपुर के विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी,
माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री श्रीराम चौहान जी, विपिन सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय जी, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष पुष्पदंत जैन जी और स्थानीय पार्षद श्री पवन त्रिपाठी जी, उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, महानगर के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज विश्वकर्मा जयंती है। आप सभी को भगवान विश्वकर्मा जयंती की हृदय से बधाई। इसके साथ ही आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भी पावन जन्मदिन है। पूरे प्रदेशवासियों की ओर से, गोरखपुर वासियों की ओर से प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए उनके नेतृत्व में हमारा प्रदेश, हमारा देश विकास की नित नई बुलंदियों को छुए, यही कामना यहां पर भगवान देवादिदेव महादेव मानसरोवर के इस पावन मंदिर के प्रांगण में प्रभु श्री राम के इस पवित्र स्थल पर देवादिदेव महादेव से और प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करता हूं। भाइयों बहनों, आज गोरखपुर की 342 करोड़ 51 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। विकास आज गोरखपुर की पहचान बन रही है। इन विकास की परियोजनाओं में सड़क की परियोजनाएं भी हैं, जल निकासी की परियोजनाएं भी हैं, गोरखपुर की ऐतिहासिक और पौराणिक परंपरा से जुड़े हुए गौरव संग्रहालय की स्थापना का कार्यक्रम भी है। तो साथ ही साथ गोरखपुर के लिए मल्टी लेवल पार्किंग बंधु सिंह पार्क में स्थापित हो, इसके लिए इस परियोजना का शिलान्यास भी है। और गोरखपुर के अंदर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से किसी भी प्रकार की जल जनित और विषाणु जनित बीमारियों से बचाव के लिए भी सीवर लाइन के लोकार्पण और उनके ट्रीटमेंट के कार्यक्रम के साथ साथ अन्य तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। हम सब जानते हैं, आज से 6 वर्ष पहले तक गोरखपुर के बारे में लोगों की धारणा क्या थी, विकास की स्थिति क्या थी, गोरखपुर की पहचान किस रूप में लोग लेते थे, और उत्तर प्रदेश के बारे में जो गोरखपुर के बारे में धारणा थी, यही धारणा उत्तर प्रदेश के बारे में भी देश के अंदर थी। प्रदेश के अंदर गोरखपुर के बारे में और प्रदेश के बाहर गोरखपुर के बारे में यही धारणा लोगों की थी। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 6 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जहां पिछले 9-9.5 वर्ष में देश ने प्रगति की है, वैश्विक मंच पर एक नई प्रतिष्ठा बनाई है, ऐसे ही 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने देश में और गोरखपुर ने उत्तर प्रदेश और देश के अंदर आज अपनी एक नई पहचान बनाई है। और ये पहचान विकास की है, सुशासन की है, बेहतर कानून व्यवस्था की है। वर्षों और दशकों से लंबित पड़ी हुई परियोजनाएं आज पूरी हो रही हैं। ये परियोजनाएं हाईवे की, रेलवे की, फ्लाईओवर ब्रिजेज की, बड़े बड़े सेतुओं के निर्माण की, बंद फर्टिलाइजर कारखाना फिर से प्रारंभ हो गया है, रामगढ़ ताल आज एक बार फिर से गोरखपुर की पहचान बनकर के
दुनिया के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अब केवल जम्मू कश्मीर ही नहीं कहेगा कि उनके पास कोई एक इस प्रकार का ताल है जो पर्यटकों को आकर्षित कर ले, बल्कि गोरखपुर भी कह सकता है कि भाई आपसे ज्यादा बेहतरीन ताल रामगढ़ ताल हमारे पास है। अभी मैं मंच पे था और मंच पे बैठा था, तब तक पुष्पदन जैन जी बोल रहे थे रवि किशन जी से कि रवि किशन जी कोई फिल्म करते हैं जिसमें पुष्पदन जी नायक हो और रवि किशन खलनायक हो। तो रवि किशन के लिए थोड़ा भौचक था, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई अगर आप कह रहे हैं तो मैं तो तैयारी हूं। कलाकार है तो कलाकार तो हर एक कार्यक्रम के साथ कभी असहमति व्यक्त नहीं करता है। आप सोचिए, एक नई सोच आज गोरखपुर दे रहा है। एम्स गोरखपुर में बन गया है, मेडिकल कॉलेज नए सिरे से आज पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार और नेपाल के लोगों के लिए भी स्वास्थ्य का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। और गोरखपुर की वायु सेवा तो आज दुनिया के अंदर छा रही। 14 फ्लाइट गोरखपुर से चल रही है वर्तमान में। आप सोचिए, बारिश हो रही थी, मैं लखनऊ में कार्यक्रम में था, अब गोरखपुर कैसे आना है? देखिए, फ्लाइट चल रही थी, फटाफट में आ गया, नहीं तो कार्यक्रम कैंसिल हो जाता। हेलीकॉप्टर आ ही नहीं पा रहा था, मौसम इतना खराब था। यहां पर आपने देखा जिस स्थान पर आज इस रामलला मैदान में, बिहारीबाग के रामलला मैदान में कार्यक्रम हो रहा था, आज से 6 साल पहले इसी स्थान पर पुष्पदन जैन जी और राजा बाबू मेरे पास आए थे जब यहां पे कब्जा हो रहा था। और भाइयों बहनों, आज यहां पे देखिए सरकार आपकी बनी तो रामलला मैदान का ये भव्य मंच हर सीजन में कार्यक्रम के लिए, न केवल रामलला के मंचन के लिए बल्कि यहां के विकास को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचा रहा। आज गोरखपुर भी कह सकता है हमारे पास यहां पर भी और बड़पुर में भी 2 रामलला के बेहतरीन मंच बन चुके हैं और रामलला मैदान के रूप में गोरखपुर में 2-2 स्थान आज के अंदर देखने को मिल सकते हैं स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम करने के लिए। स्पोर्ट्स कॉलेज भी है तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है। यहां पे गोरखपुर के आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर जितने भी स्कूल हैं बेसिक शिक्षा परिषद के, इन सभी बेसिक शिक्षा परिषदों को गोरखपुर विकास प्राधिकरण और गोरखपुर नगर निगम मिलकर के इनकी कायाकल्प करने जा रहा है। गोरखपुर के अंदर जितने भी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत चलने वाले बेसिक शिक्षा परिषद के 1 से 8वीं तक के विद्यालय होंगे, इन सभी विद्यालयों को बेहतरीन बना करके हाई क्लास पब्लिक स्कूल की तर्ज पर आगे बढ़ाने का कार्य इन संस्थाओं ने लेकर के इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। तो गोरखपुर के हर इंटर कॉलेज में स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी की बनाने की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर चल रही है। कोई मानता था कि गोरखपुर में 4-4 विश्वविद्यालय काम करेंगे, आज के दिन पे 4-4 विश्वविद्यालय गोरखपुर में कार्य कर रहे हैं। आज गोरखपुर अपनी एक नई पहचान बना रहा है, नए उद्योग, नए निवेश का केंद्र बन रहा है। हर बार मैं आता हूं, गीड़ा में एक नई फैक्ट्री का उद्घाटन करके जाता हूं और हर बार जिस फैक्ट्री का उद्घाटन जा करके जाता हूं 2,000-2,500 लोगों को नौकरी की गुंजाइश उस फैक्ट्री में बनी रहती है। उस प्रकार के केंद्र वहां विकसित करने की कार्रवाई चल रही है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में नायलेट जो कभी बंदी की ओर था, आज उसको भी विश्वविद्यालय के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। पिपराइच में फैक्ट्री, चीनी मिल के पुनः संचालन करने का कार्य हो या सैजनवा में सैनिक स्कूल के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है, फर्टिलाइजर में सैनिक स्कूल की कार्रवाई और अटल आवासीय विद्यालय गरीब बच्चों के लिए सैजनवा में संचालित हो चुका है। 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन भी करेंगे। भाइयों बहनों, आज ये गोरखपुर की पहचान इस रूप में आगे बढ़ती जा रही है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए
सरकार पैसा दे रही है, डबल इंजन की सरकार पैसा देने में कोई कोताही नहीं बरत रही है। गरीबों के लिए आवास की सुविधा, गरीबों के लिए शौचालय की सुविधा, गरीबों के लिए रसोई गैस की सुविधा, गरीबों के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा, व्यापारियों के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड गठित करते हुए 10 लाख रुपए की उन्हें सुरक्षा बीमा का कवर, ये पहली बार हो रहा है। तो छोटे उद्यमियों को भी 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर उत्तर प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। और इसीलिए एक तरफ जब सरकार विकास के लिए समर्पित है, लोक कल्याण के लिए समर्पित है, गरीब कल्याण के कार्यक्रमों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, तो नागरिक कर्तव्य भी हमारा बनता है कि अपने शहर को, अपने कस्बे को, अपने नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए हम भी अपने स्तर पर प्रयास करें, अपने स्तर पर कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। और हमारा संकल्प होना चाहिए, हमारे मोहल्ले में कहीं कूड़ा सड़क पे नहीं गिरेगा, नाली में नहीं गिरेगा, डस्टबिन में ही हम डालेंगे, अव्यवस्था नहीं फैलाने देंगे। अगर नागरिक भी अपने इस दायित्व का, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे, कोई सार्वजनिक संपत्ति है, उस सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करेंगे, उसका देखभाल करेंगे, उसको नुकसान या क्षति नहीं पहुंचाने देंगे। अगर इस कर्तव्य का निर्वहन आम नागरिक भी करने लग जाएगा, तो जो लोग गोरखपुर के विकास में बैरियर बनकर के, प्रदेश के विकास में बैरियर बनकर के विकास की परियोजनाओं को रोकना चाहते हैं, विकास के कार्यक्रमों को रोकना चाहते हैं, वे स्वतः ही बेनकाब होते हुए दिखाई देंगे। और उन लोगों को बेनकाब करने के लिए आज सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा, उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर एक और जहां हमें सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देना होगा, कानून संरक्षण के लिए है, कानून को बंधक बना करके कोई व्यक्ति किसी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास न करे। एक तरफ जहां यह आवश्यक है, वहीं विकास के कार्यों में भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। कोई भी कार्यदायी संस्था हो, प्रदेश के हित में, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से विकास के इन कार्यक्रमों को त्वरित गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तेजी के साथ पूरे मानक की गुणवत्ता को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और विकास की इस गुंजाइश को, क्योंकि आने वाले समय में अनेक अन्य कार्यक्रम गोरखपुर के अंदर होने हैं, इन कार्यक्रमों को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें, इस विश्वास के साथ मैं आप सबका आह्वान करूंगा, स्वच्छ और सुंदर गोरखपुर बनाने के लिए, एक सुरक्षित गोरखपुर बनाने के लिए नियम और कानून का पालन करते हुए प्रत्येक नागरिक अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से इस सैकड़ों करोड़ की इन परियोजनाओं के लिए पूरे गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको विश्वकर्मा जयंती की हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के पावन जन्मदिन पर प्रदेशवासियों की ओर से उनके प्रति हृदय से शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।